राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ केजरीवाल जी ने जो सरकारी स्कूलों के बच्चों को यानी 9 क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चों को फ्रेंच सीखने के लिए पेरिस भेजा। तो आखिरकार उनका ये क्या मकसद है, किस तरीके से, क्या उनका ऑब्जेक्ट है पीछे से कि उन्होंने एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पेरिस भेजा, वो भी फ्रेंच सीखने के लिए। तो क्या अब फ्रांसीसी बोलेंगे, फ्रेंच भाषा बोलेंगे? तो इस तरीके के जो कदम उन्होंने उठाए हैं तो वो कुछ न कुछ सोच समझकर ही उठाया होगा। उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक हुआ होगा, या फिर वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम बच्चों पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए। यानी उनका एक मेन ऑब्जेक्ट ये और बन जाएगा उनको दिखाने के लिए पैसा, कि हमने ये पैसा जो था सरकार का वो हमने बच्चों पर खर्च किया। अभी तक तो ये था कि स्कूल में खर्च कर रहे हैं, इसमें खर्च कर रहे हैं, उसमें खर्च कर रहे हैं, लेकिन अब विदेश भेजने के लिए बच्चों पर पैसा खर्च कर रहे हैं। तो क्या केजरीवाल सरकारी फंड को ये दिखाना चाहते हैं कि अब हमने बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो गरीब बच्चे हैं उनको हम विदेश भेज रहे हैं, फ्रेंच पढ़ने के लिए भेज रहे हैं? तो क्या सरकारी स्कूल के बच्चे फ्रेंच पढ़ने पेरिस जो गए हुए हैं, तो केजरीवाल ने उस पर क्या बोला? केजरीवाल ने कहा कि इस क्रांति को हम नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, यानी कि नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। कि इसका मतलब है कि केजरीवाल अब इसमें कुछ नया और बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। कि केजरीवाल जी जो इस तरीके के बोलते हैं कि हम इतने बच्चों को 30 स्टूडेंट को उन्होंने पेरिस भेजा। तो केवल सरकारी इतने स्कूल वो कहते हैं हमने बनवाए, तो केवल 30 स्टूडेंट को ही पेरिस भेजा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके ही कोई पहचान के बच्चे हों, उनके नज़दीकी हों, जिनको वो बाहर विदेश भेजकर घुमाने के लिए कि चलो ठीक है घूम कर आओ और मैं तुम्हारे ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहा हूं और ये कह दूंगा कि ये बच्चे हमने भेजे हैं। वो भी सरकारी फंड में जुड़ जाएगा कि करोड़ों रुपए जो है वो हमने बच्चों पे खर्च कर दिए। तो 4 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक जो केजरीवाल जी ने अलायंस से जो भेजा है, अलायंस जो उनका है उससे भेजा हुआ है बच्चों को, तो क्या वाकई में केजरीवाल ने ऐसा जो किया है वो वाकई में ठीक किया है? तो अलायंस फ्रांसिस डे पेरिस में A2 फ्रेंच का अध्ययन करने के लिए उन्होंने फ्रांसीसी संस्कृति से जो परिचित बनाया जाएगा उनको फ्रेंच भाषा सीखने के लिए, इसलिए उन्होंने बच्चों को वहां पे भेजा हुआ है। तो केजरीवाल का कहीं ऐसा तो नहीं है कोई नया ड्रामा हो या कुछ नई चाल हो जो उन्होंने ऐसा खेल खेला है, या फिर करोड़ों रुपए जो हैं उन करोड़ों रुपयों को छुपाने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ खेल खेला है। तो क्या केजरीवाल के ये ड्रामे बंद नहीं होंगे? क्या केजरीवाल जी ये ड्रामे जो हैं वो दिन प्रतिदिन उनका ये चलता ही रहेगा? वहीं पे केजरीवाल टेंशन में भी दिख रहे हैं कि केजरीवाल टेंशन में है। तो दिल्ली चुनाव से पहले नई टेंशन में केजरीवाल जो है दिख रहे हैं। वहीं पे आप में जो उनके ही जो हैं का विधायक हैं और सांसद हैं और जो हैं उनके उस सब में टेंशन मन मुटाव चल रहा है। तो आप में चल रहा है जो मन मुटाव में, और नए बड़े खेल जो हो सकते हैं, भारी नुकसान उनको हो सकता है, इन सब के पीछे यानी कि केजरीवाल इस समय बड़ी टेंशन में भी हैं। लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से मीटिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो दिल्ली असेंबली इलेक्शन कि यानी कि विधानसभा जो चुनाव होने जा रहा है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच जो मन मुटाव जो भारी पड़ रहा है उनको, उसको मिटाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे जो है मिलने जा रहे हैं। लेकिन यह सब बातें पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं है कि केजरीवाल जी क्या लगातार कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका मन मुटाव जो है वो दूर करेंगे। तो उनका एक ही मकसद है कि चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं से किसी भी तरह का मन मुटाव ना रहे।
तो ऐसा करने के लिए केजरीवाल लगातार अपने लोगों से बातें कर रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं कि किसी तरीके का विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को ये मनमुटाव भारी ना पड़ जाए, इसलिए उनसे जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं, ये मनमुटाव उसको दूर कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से वहीं पे आपके दिल्ली संयोजक गोपाल राय की जो प्रेस वार्ता हुई थी, उसमें गोपाल राय ने क्या कहा? गोपाल राय जी कहते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी लगातार जो है सक्रिय है, लगातार अपने कार्य में लगी हुई है, लगातार अपने जो है वो एम में लगी हुई है कि किसी तरीके के किसी जनता को, किसी कार्यकर्ताओं को, किसी जो है आम आदमी पार्टी के संयोजकों को कोई भी समस्या ना हो। तो राम गोपाल जी ने ये भी कहा है कि कई दिनों से हमने सरकार द्वारा किए गए कामों की जानकारी को हमने घर घर पहुंचाने के लिए एक अभियान चलाया है कि किसी को कोई दिक्कत हो या किसी को कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो हमसे बताएं कि किस समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो उस समस्या का हम निदान यानी कि कोई समाधान निकालें। तो केजरीवाल जी के ये जो फंडे नए नए लेके आते हैं, तो उसके लिए केजरीवाल कुछ ना कुछ जो जनता को, लोगों को और सरकारों को जो लुभाना चाहते हैं, तो उनके लुभावनेपन से क्या लोग वाकई में विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को वोट देंगे? क्या फिर से उनको अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे? तो केजरीवाल के ये वादे और ये कहते नहीं है, ये वादे ये अपने जो वो धरे की धरे रह जाएंगे कि वाकई में केजरीवाल फिर से उभर कर आएंगे। तो ये बच्चों को जो भेजा है 30 स्टूडेंट को पेरिस में फ्रेंच भाषा सीखने के लिए, तो वाकई में जो ये केजरीवाल ने ये कार्य किया है, तो ये शुभ कार्य किया है या फिर अपने ही बेनिफिट के लिए किया? क्योंकि केजरीवाल जी सिर्फ अपना भला चाहते हैं, दूसरों का भला तो सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं। इसलिए क्योंकि भला करने वाला, दान करने वाला ये सोशल मीडिया या एक्स पर या ऐसे पब्लिक नहीं करता है कि मैं ये कार्य कर रहा हूं। अगर कुछ करना होता है तो वो चुपचाप शांति से उसको कर देता है, लेकिन ये दिखावा नहीं करता। लेकिन केजरीवाल जी ढोल पीट कर, सबको बताकर ये कह रहे हैं कि हमने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 30 स्टूडेंट को मैंने पेरिस भेजा है और वहां पे वो विदेश जाकर फ्रेंच भाषा सीख कर आएंगे। तो ऐसी जो उन्होंने ये बताई है, ऐसा कुछ किया है बच्चों के लिए, तो ठीक है, लेकिन वो अपने ही उनके बच्चे हैं जो उनके रिलेशन में हो या कुछ खास बच्चे हो, उनको ही भेजा है, या वाकई में जो सरकारी स्कूल में गरीब और छोटे परिवार से आते हैं उन बच्चों को भेजा है? या फिर इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला फिर से जो है केजरीवाल अपना प्लानिंग बना के करने जा रहे हैं कि ये भी उस फंडिंग में हम ऐड कर देंगे कि हाँ हमने बच्चों को विदेश भेजा था, उसमें इतने करोड़ रुपए जो है हमने खर्च किए थे। धन्यवाद।